इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अनंतनाग में आतंकी हमले में 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है और हमला अनंतनाग के बटेनगु इलाके में हुआ है। यानी अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने अमरनाथ जा रहे यात्रियों पर अचानक हमला कर दिया। अभी तक 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर आई है। जम्मू कश्मीर से ये खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, और हमारे संवाददाता खालिद इस वक्त हमारे साथ हैं फोन पर। उनके पास ताज़ा जानकारी है। खालिद, बताइए, ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है? रिपोर्टेडली खबर पहुंच रही है उसमें मृत्यु का आंकड़ा 6 तक बढ़ा है। हालांकि आधिकारिक नहीं हुई है। 7 अन्य जो है वो हैं इसमें, और साथ 3 पुलिस और कुछ सीआरपीएफ ये घायल हुए अटैक में। ये बाइटन का है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर, जहां एक एसओजी का नाका लगता रूटीन अमरनाथ यात्रा की ये वहां रखा जाता है। यात्री जो है रात में भी दर्शन वापस लौटते हैं। बताया जा रहा है कि बाल्टी से ये बस जो है वापस जा रही थी की तरफ, जब ये वहां पर जब अटैक हुआ पुलिस की इसमें ये बताया गया था नाका पार्टी है उस पर हुआ, लेकिन वहां क्रॉस फायर ये बस भी आई। ये अभी अधिक स्पष्टता नहीं हो पा कि क्या वाकई ये अटैक पुलिस पार्टी पे था या यात्री बस पर। संदेही अमरनाथ की जो बस है इसकी जद में आई है। अभी तक जो रिपोर्टेडली 6 श्रद्धालु हैं उनकी खबर आ रही है। 7 इसमें इंजर्ड है और घायलों को नजदीकी अस्पताल लिया जा रहा है, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें श्रीनगर शिफ्ट किया जा रहा है। इसी के साथ पुलिस कर्मी इसमें घायल है, कुछ सीआरपीएफ पर्सनल भी घायल है। एरिया को कॉर्डन किया है, सर्च लॉन्च किया गया है। ये पहले से इनपुट है कि कोई एक हमला वहां पर हो सकता है जो अमरनाथ यात्रा को टारगेट कर सकता है, और आज ये ऐसा हमला देखने को मिला है। जी खालिद, यानी तीर्थ यात्रियों पर आतंकवादी हमला, इससे बुरी बात कोई और हो नहीं सकती। और मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष हमें और ज़्यादा जानकारी देंगे। मनीष, आपके पास आ रहे हैं, आप बताइए आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए सुधीर जी, जो हमारी फोर्सेस से बात हुई है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट है कि 2 यात्रियों की मौत हो गई है। जो बस में जो 2 तीर्थ यात्री थे जो अमरनाथ के लिए जा रहे थे, जो फोर्सेज वहां उनका कहना था कि जिस बस पर अटैक हुआ है उस बस को जो कानवाई थी, जो अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए जो कानवाई जा रही थी, उसमें ना तो बस का नंबर रजिस्टर्ड था, ना ही फोर्सेस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ये बस अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई है। तो अभी जो लेटेस्ट जानकारी है कि 2 तीर्थ यात्रियों की वहां पे मौत हो गई है, कुछ पुलिस वाले घायल हैं, और जो घायलों की जो तादाद है बस के अंदर वो काफी बढ़ सकती है, क्योंकि जो मिलिटेंट्स हैं, जो वहाँ आतंकी हैं, उन्होंने बस पर कई तरफ से फायर किया है। तो वहाँ सीआरपीएफ की कई जो यूनिट्स हैं आसपास में वो पहुंच गई हैं, आर्मी की भी वहां पे यूनिट्स आ रही हैं, और आतंकियों को इस वक्त ढूंढने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि पहले से लगातार गृह मंत्रालय, वहां पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको लगातार इनपुट दे रहे थे कि जो तमाम लश्कर तोयबा के आतंकी हैं वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि अमरनाथ जो यात्रा है उसको बाधित किया जाए, जो तमाम जो कानवाए जा रहे हैं उन पर अटैक किया जाए, ताकि बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी यही आ रही है कि 2 यात्रियों की यहाँ पर मौत हो गई है, और घायल जो है काफी ज्यादा उनकी तादाद है। एग्जैक्ट नंबर क्या है अभी इस बारे में पुष्ट जानकारी नहीं है। मतलब मनीष, आप ये कहना चाह रहे हैं कि घायलों की संख्या और ज्यादा भी हो सकती है? कुछ आपको पता है कि उस वक्त कितने यात्री वहां पर मौजूद थे? देखिए, जो हमारे पास जानकारी है कि 8:20 पर अटैक हुआ है, और पूरी बस से भरी थी। करीब 60 से 70 इस बस में यात्री थे, और बाहर से फायरिंग हुई है बस के अंदर, जिसमें 2 यात्रियों की वहां मौत हुई है, लेकिन जो गोलियां हैं वो कई यात्रियों को लगी हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले घटना हुई है, इसलिए यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर बता पाना मुश्किल है कि कितने वहां पर तीर्थ यात्री घायल हैं। लेकिन इसके बाद से जो पूरे रूट्स हैं उसको रोक दिया गया है। तमाम जो अलग अलग कानवाए जा रहे थे अमरनाथ यात्रा के लिए, उन सबको एक तरीके से रोका गया है। और इस वक्त जो मेन जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि जो भी घायल हैं उनको बचाने के लिए उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर में ये सारी जानकारी सामने आ जाएगी कि जो घायल हैं वो कितने हैं। लेकिन जो वहां पे तमाम आई विटनेस हैं, जो हमारी सीआरपीएफ से बात हुई है, उनका कहना है कि 10 से 12 यात्री हैं जिनको काफी गंभीर चोट आई है, काफी उनको गोलियां लगी हैं, और इस समय स्थिति काफी वहां पे खराब है।
जी, मनीष, आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो हमला है ये पुलिस पर, सुरक्षा बलों पर हमला था या ये यात्रियों को स्पेशली टारगेट करते हुए ये हमला किया गया है? देखिए, अभी थोड़ा कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हो रही है, जो तमाम वहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं और जो सीआरपीएफ से लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले बस को टारगेट किया गया है। और चूंकि वहाँ आसपास में तमाम गाड़ियां चल रही थी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी वहां पर जगह जगह लोकेशन पे थी प्रोटेक्शन के लिए, तो उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं। लेकिन जो प्राइम जो टारगेट था वो बस था, बस पे ज्यादा गोलियां लगी हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि जो बस की जो शीट्स हैं तमाम, वो काफी हल्की होती हैं, और जिस तरीके से जो आतंकी फायर कर रहे थे, वो बस के अंदर के तमाम जो उनकी शील्ड थी उसको पार करते हुए जो यात्री बैठे थे उनको जाकर के लगी है। तो अगर हम पूरे तस्वीर को देखें तो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि जो हमला था उसका जो टारगेट था आतंकियों का, वो अमरनाथ यात्री थे, वो बस था। और चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस अगल बगल वहां तमाम उनके जो कानवाई चल रहे थे, वो चूंकि उसके जद में आ गए, तो इस वजह से उनको भी इंजरी की बात सामने आ रही है। कितने इंजर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हुए हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी, हम खालिद के पास चलते हैं। खालिद इस समय हमारे साथ हैं, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर ब्यूरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, और कुछ नई जानकारी आपको मिली? और मैं मनीष से भी यही बात कर रहा था कि ये जो हमला है ये पुलिस पार्टी पर, सुरक्षा बलों पर किया गया था या फिर ये जानबूझकर अमरनाथ यात्रियों पर ये हमला किया गया है? देखिए सुधीर, अभी ये कह पाना मुश्किल होगा अटैक टारगेट किस पर था, लेकिन जिस तरह से यात्रियों की मौत हुई है और यात्री ही घायल हुए हैं, उससे प्राइमरी टारगेट जो है बस ही था। और जो वहाँ पे नाका भी था एसओसी का, और सीआरपीएफ पर्सनल भी थे जो इस जम्मू कश्मीर हाईवे को गार्ड के लिए रखे जाते हैं और जगह जगह नाके लगाए जाते हैं। और उसी के पास ये फायरिंग भी हुई, जिससे लगता है कि जो अटैक किया गया था वो स्पेसिफिक एक पोजीशन भी किया गया जहां दोनों टारगेट हो, यात्री भी टारगेट हो और साथ ही साथ पुलिस कर्मी भी टारगेट हो। और इसका जो ये भी मतलब निकाला जा सके कि ये हमला अगर या अमरनाथ यात्रा पर किया भी गया, लेकिन इसका ये दृष्टिकोण भी निकाला जाए कि ये अटैक जो है जम्मू कश्मीर पुलिस पे किया गया या सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया, ये एक डॉज भी कहा जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अटैक हुआ है उस हिसाब से यात्रियों की जो मरने की संख्या है वो सामने आ रही है। जो रिपोर्टेडली सीआरपीएफ प्रवक्ता से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 6 रिपोर्टेडली जो है डेथ इसमें कंफर्म हुई है यात्रियों की। 7 के करीब घायल हैं, जिन्हें गंभीर चोटें लगी हैं, उन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और 3 पुलिसकर्मी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि कुछ यात्री और भी घायल हैं जिन्हें अनंतनाग के ही हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, जिन्हें कम चोटें लगी हैं। फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और जो पहलगाम या बालतल जाने वाला रूट है उसको भी रोक दिया गया है। यात्रियों की एक बस थी जो बालतल से दर्शन कर वापस जा रही थी जम्मू की तरफ। हालांकि एक समय सीमा तय की गई है ट्रैवल के लिए, यात्रियों के लिए, लेकिन ये रात में बस जा रही थी जो इस अटैक के जद में आई है। कहीं न कहीं घात लगाकर ये हमला हुआ है और ये भी इंफॉर्मेशन जरूर मिलिटेंट्स के पास रही होगी कि इस टाइम पर ये बस यहाँ से ट्रैवल कर रही है, जिसके चलते उन्होंने घात लगाकर ये हमला किया है। निसंदेही ये बहुत बड़ा हमला है। जैसे इनपुट्स थे पहले से होम मिनिस्ट्री के या फिर स्टेट इंटेलिजेंस के कि ऐसी कोई वारदात हो सकती है, जिसके चलते एक एडवाइजरी भी यहाँ जारी कर दी गई थी जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना को या अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ अमरनाथ यात्रा के पहले से ही जारी कर दी थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो इनपुट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस से उन्हें मिले थे, उसके चलते ये अटैक जो है उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई। हालांकि 4 लेयर सिक्योरिटीज लगा दी गई, आर्मी बीएसएफ से सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को पूरी अमरनाथ यात्रा को कवर करने के लिए लगा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद जो है ये अटैक आज देखने को मिला है। निसंदेह ये बहुत बड़ा हमला है और इस वक्त अगर अब घटना स्थल की हम बात करें तो तमाम आला अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर में तैनात हैं, जिनमें सीआरपीएफ के साउथ रेंज के जो आईजी हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी हैं, सेना के जो यूनिट साउथ कश्मीर को देखते हैं, वो सब इस घटनास्थल पर रुख कर चुके हैं। पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है, यहाँ तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ रेस्क्यू जो यात्रियों का, क्योंकि काफी यात्री घबरा गए हैं, इससे काफी ज्यादा फायरिंग हुई है और यात्रियों को शिफ्ट किया जा रहा है सेफर प्लेसेस पे। ये घटनाक्रम जो है
घटनास्थल का ये इस वक्त दृश्य हम आपको बता दें कि पूरा खलबली मचा हुआ है, लेकिन प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि यात्रियों को सुरक्षित स्थान पे लिया जाए, क्योंकि वो काफी घबराए हुए हैं और जो इंजर्ड है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और जो मृत्यु है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी काम चल रहा है। जी सुधीर। जी जी, हमारे साथ अमित रावत मेरे सहयोगी हैं जो न्यूज़ रूम से इस वक्त हमारे साथ हैं। और अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है। शुरुआत में खबर आई थी कि 2 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई है, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि 6 लोग अब तक इसमें मारे गए हैं और मरने वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है। अमित के पास हम चलते हैं न्यूज़ रूम में और अमित आपको बताएंगे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और वहाँ से क्या आ रही है। अमित जी सुधीर जी, सबसे पहले हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि हम लगातार डीएनए में यह बात कहते रहते हैं कि कश्मीर जो है पहले के दशक में, पहले के दौर में जो है कश्मीर जाता हुआ दिख रहा है। जो लोग इन बातों से इनकार करते रहे हों वो अब यह समझ लें कि कश्मीर उस दौर में जा चुका है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद अमरनाथ यात्रियों पर यह पहला हमला है। 2007 में आखिरी बार यह अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था। अभी हमने रिसर्च किया और जो हमें पता चला है 2007 में 14 लोग घायल हुए थे तब। उससे पहले वर्ष 2000 में हमला हुआ था अमरनाथ यात्रियों पर, तब 30 लोग मारे गए थे हमले में। और उसके बाद 2002 में हमला हुआ था, तब 9 लोग मारे गए थे। और आज यह हमला हुआ है अमरनाथ यात्रियों पर, यह आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है, आपको बता दें। और एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास ये आ रही है कि जिस बस में यह हमला हुआ वो श्राइन बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं थी और अमरनाथ यात्रा के आधिकारिक जत्थे का वो बस हिस्सा नहीं थी। आधिकारिक जत्थे का वो बस हिस्सा नहीं थी और श्राइन बोर्ड में वो बस रजिस्टर्ड नहीं थी। जी सुधीर जी, हम खालिद के पास चलते हैं। खालिद, इस बात का क्या मतलब है कि वो श्राइन बोर्ड में वो बस जो है रजिस्टर्ड नहीं थी, आधिकारिक जो काफिला था उसका वो बस हिस्सा नहीं थी, इसका हम क्या मतलब लगाएं? देखिए सुधीर, ये एक नियम बनाया गया है अमरनाथ यात्रा के लिए, क्योंकि काफी थ्रेट में ये यात्रा जो है करवाई जाती है। इसलिए एक नियम श्राइन बोर्ड ने किया है कि एक रजिस्ट्रेशन होती है यात्रियों की और बाज़ाब्ता जम्मू से एक कॉन्वॉय की शक्ल को श्रीनगर लाया जाता है और श्रीनगर से बाज़ाब्ता इसको कॉन्वॉय की शक्ल में जो है जम्मू वापस लिया जाता है और उस कॉन्वॉय को पूरी तरह से गार्ड किया जाता है। उसके साथ बीएसएफ और सेना और साथ ही साथ सीआरपीएफ की कॉन्वॉय भी रहती है, जो 2 अमरनाथ बस को छोड़कर एक सुरक्षा बलों की गाड़ी रहती है। और पूरे जिस टाइम पे इसका ट्रैवल होता है जम्मू कश्मीर हाईवे पे या बालतल रूट पे या अमरनाथ रूट पे, उस टाइम एरिया डोमिनेशन बराबर सेना का, बीएसएफ का लगातार रहता है उस इलाके में। तो जो कुछ यात्री ऐसे भी होते हैं जो बिना इस कॉन्वॉय के जो खुद ही कश्मीर पहुंच जाते हैं और बाल या अन्य रूट से यात्रा के लिए, हालांकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन जरूर की होती है लेकिन वो इस कारवां का हिस्सा नहीं बनते हैं। इसीलिए ये बस जो है वो बिना इस के एक अकेली बस थी जो यात्रा कर बालतल पहुंची थी और बालतल से वो लौट रही थी, जिसमें वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड और नियत समय जो था, जो फिक्स टाइम होता है इस यात्रा के गुजरने का, उस टाइम पे नहीं गुजरी। क्योंकि जिस टाइम 8:20 और 25 मिनट के बीच हमला हुआ उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं किया जाता है अमरनाथ यात्रा के ट्रैवल करने का। और पहले से ये कड़े संदेश दिए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर अन्य सुरक्षा बलों द्वारा, वो या अमरनाथ श्राइन बोर्ड ये यात्रियों तक पहुंचाए गए थे कि इस रूट पे अगर ट्रैवल करना है तो एक निर्धारित समय पे ट्रैवल करना है, जो गार्डेड समय कहा जा सकता है, जिस टाइम पूरी सिक्योरिटी इलाके में रहती है। लेकिन कुछ यात्री खुद से आते हैं और खुद से चले जाते। कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो ये बताते हैं कि हम टूरिस्ट हैं और यहाँ पर फिर यात्रा के लिए आते हैं। ऐसी एक बस जो है, ये बस है जो फिक्स टाइम, जिस टाइम की रूटीन टाइम होता है ट्रांसपोर्टेशन का यात्रियों का, उस टाइम न गुजरते हुए 8:20 मिनट 25 मिनट के करीब बाइटंगू इलाके में चली गई और उस पर यह हमला हुआ। लेकिन एक बार यहाँ ये सोचने वाली है कि क्या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलिटेंट्स के पास थी कि एक ऐसी बस आ रही है जिसमें यात्री सवार है और वो बिना गार्डेड आ रही है और उसके साथ जो कॉन्वॉय है या फिर सुरक्षा बल है वो नहीं है। ये एक देखने वाला विषय है इसमें कि कहाँ पर चूक है और कौन किसने खबर दी, यानी पहले से ही इस बस को फॉलो अप है और एक सिलेक्टेड पॉइंट पे इसको अटैक किया जाता है और ऐसी जगह अटैक किया जाता है जहां पर सुरक्षा बल भी तैनात है, एक नाका भी लगा हुआ है,
ताकि डाइवर्जन मिले कि ये अटैक जो है हो सकता है सुरक्षा बलों पे किया गया और उसकी जद में अमरनाथ यात्रा की बस आई। अब तो ये सब बातें तब खुल के आएंगी जब कुछ देर में डिटेल्स हमारे पास खुलकर आएंगी पुलिस अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि सारे पुलिस अधिकारी इस वक्त जो है व्यस्त हैं इस घटनाक्रम को संभालने में, यात्रियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में, जख्मियों को इलाज दिलाने में। इसलिए खुलकर किसी भी डिटेल की जो डिटेल्स हैं हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं, डीजीपी, आईजीपी, वो इस व्यवस्था में लगे हैं कि जो भी यात्री इसमें घायल है उसको सुरक्षित किसी ऐसी जगह हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जहां जान और जानों का नुकसान न उठाना पड़े। जी खालिद, और अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादी हमला हुआ है और वो लोग जो आतंकवादियों से बातचीत करने के पक्षधर हैं, वो लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि आतंकवादी नहीं हैं बल्कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। सबक लेने के लिए ऐसे लोगों से आज सवाल ये किया जाना चाहिए कि इन आतंकवादियों का एक ही इलाज है और वो इलाज सारा देश जानता है कि वो इलाज क्या होना चाहिए। और आतंकवादियों ने फिर से वही काम किया है, अमरनाथ यात्रा पर हमला किया है उन्होंने और 6 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। ये खबर आई है क्योंकि वहाँ लोगों की संख्या और ज़्यादा थी, हो सकता है मरने वालों की संख्या इसके आगे और भी बढ़ जाए। और इस वक्त हमारे साथ कर्नल अनिल कौल हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और उनसे हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। कर्नल कौल, ये जो हमला हुआ है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इंटेलिजेंस इनपुट्स काफ़ी टाइम से आ रहे थे और लगातार इस बात पर बहस चल रही थी कि आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों ने बहुत दबाव बनाकर वहां पर रखा हुआ है, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है जम्मू कश्मीर में। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? सूरज, ये बिल्कुल एक टिपिकल सॉफ्ट टारगेट का जो इस्तेमाल किया गया है कि क्योंकि सुरक्षा बलों से इनको पिछले 2-3 हफ्तों में अच्छी मार पड़ रही है और इनके काफी नुकसान हो रहा है, तो डाइवर्जन के लिए इनने कोशिश करी है कि कोई सॉफ्ट टारगेट इनके हाथ लगे। और ये सॉफ्ट टारगेट ये अमरनाथ यात्री हो सकते हैं, क्योंकि इनके लिए मैं भी एक जमाने में वहां पे मैंने भी ये सारे बंदोबस्त किए थे। तो जो ये आपका रिपोर्टर वो वैसे बंदोबस्त होते हैं कि कोई ये इनके घुसने की नौबत आती नहीं है, लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल में कहीं ये बस क्योंकि अकेली जा रही थी और क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुकी होगी, तो किसी न किसी ने खबर दी है कि ये अनएस्कॉर्टेड है और जब अनएस्कॉर्टेड हो जाती है उससे डेंजर ही होता है कि कहीं भी अटैक हो सकता है। और अटैक इसीलिए हुआ है कि वो दिखाना चाहते हैं कि साहब हम अभी भी हमारी रेलेवेंस है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि उसके फायर करने के बाद वो भाग गए। जी, और आतंकवादियों ने जो हमला किया है, पूरी दुनिया भर में लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कम से कम अमरनाथ यात्रियों पर या कोई भी जो धार्मिक यात्रा पर जा रहा हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उस पर इस तरह के हमले कभी नहीं होने चाहिए। लेकिन आतंकवादियों ने आज फिर से ये दिखा दिया है कि वो बातचीत के लायक नहीं है, उनसे कोई बातचीत नहीं की जानी चाहिए। और बहुत बड़ा हमला अमरनाथ यात्रियों पर 8:20 पर आज शाम को हुआ है। 6 लोग अभी तक मारे गए हैं और हमारे पास मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। मनीष के पास एक बार फिर से चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब भारत सरकार क्या सोच रही है, गृह मंत्रालय क्या सोच रहा है। क्या हम सिर्फ कड़ी निंदा इस बार भी करेंगे, कड़ी आलोचना करेंगे और उसके बाद एक बयान जारी कर देंगे, या इसके आगे भी कुछ होगा? मनीष, देखिए सुधीर जी, 40,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे थे पूरे रास्ते पे, तमाम ये इनपुट्स थे। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठेगा कि आतंकी वहां तक कैसे पहुंचे और हमारी खुफिया एजेंसियों के क्या इनपुट्स थे, क्योंकि सबको मालूम था कि जो अमरनाथ यात्रा है उस पर हमला होगा, उसको टारगेट किया जाएगा, तमाम तरीके की तैयारियों की बात की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस तरीके की यात्रा के तमाम इनपुट होने के बावजूद हमारी फोर्सेज उसे रोक पाने में नाकाम रही और ये नाकामी जाहिर है कि बड़ा सवाल है। दूसरी बात की जहां तक आपने बात की निंदा की, जाहिर है कि बयान आएंगे, आप देखेंगे कि गृह मंत्री से लेकर के जो भी सरकार में लोग हैं ये बात कहेंगे कि ये घटना की निंदा करते हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक महज यात्रा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को तैयार किया जा रहा था, उनको प्लानिंग चल रही थी पिछले 4-5 महीने से,
हर गृह मंत्रालय में जो अधिकारी थे उनको ये मालूम था कि अमरनाथ यात्रा टारगेट है, फिर हम क्यों नहीं रोक पाए। और अभी ये बात कही जा रही है कि जो बस थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर रजिस्टर्ड नहीं थी तो भी क्या अगर अमरनाथ यात्री वहां बस में जा रहे हैं और उस पूरे रास्ते में क्या कानवाई को सिक्योर नहीं किया जा सकता था? तो ये एक बड़ा सवाल है। अभी जहां तक अलग अलग बातें सामने आ रही है, सीआरपीएफ डीजी से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कुछ और जगहों पर भी फायरिंग की रिपोर्टिंग आ रही है। कोई हसनपुरा कोई रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी कुछ फायरिंग के इनपुट्स आ रहे हैं। तो अभी देखना होगा कि जो कैजुअलिटी है वो कहां तक जाती है, क्योंकि पुलिस पे भी फायरिंग हुई है। अमरनाथ यात्री जो मेन टारगेट थे उनकी काफी कैजुअलिटी हुई है, काफी ज्यादा घायल लोग हैं। और अब दोबारा एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे यात्रियों को और सिक्योर किया जाए। तो ये पूरी तरीके से हमारे लिए ये फेल्योर है। हमारी एजेंसियां पूरी तरीके से नाकाम रही रोक पाने में। और सबसे हैरानी की बात है कि तमाम इनपुट के बावजूद हम ऐसे हमलों को रोक नहीं पाए। जी मनीष, आप हमारे साथ रहिए और हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आज शाम को 8:20 पर यह हमला हुआ है अमरनाथ यात्रियों पर। अभी तक 6 यात्रियों के मरने की खबर हमारे पास आई है। हो सकता है और भी ये संख्या बढ़ जाए। आतंकवादियों का ये हमला है और बात हम लगातार ये कर रहे हैं कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि लोग किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, कड़ी आलोचना हो रही है और कड़ी निंदा हो रही है। लेकिन आज सवाल यह है कि कड़ी आलोचना और कड़ी निंदा से हमारा देश आगे कब बढ़ेगा और कब तक हम सिर्फ कड़ी निंदा ही इस पर करते रहेंगे। रोहित सरदाना मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ हैं, वो आपको ताज़ा अपडेट देंगे कि अभी इस वक्त वहाँ से क्या ताज़ा जानकारी आ रही है। रोहित। देखिए सुधीर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8 लोग मारे जा चुके हैं, 8 श्रद्धालु मारे जा चुके हैं। इस बार अब तक 1,34,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ के दर्शन कर लिए थे। इसके बाद आज जो हमला हुआ है, ये आप आतंकवादियों की कायराना हरकत कहें, ये कहें कि एजेंसियां नाकाम रही हैं। सारे इनपुट होने के बावजूद रोक पाने में 40,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, उसके बावजूद आतंकवादी अगर इस तरह की किसी वारदात को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ समय में 99 आतंकवादियों को ढेर किया है। कल सुबह तक ये आंकड़ा 100 हो जाता, उसके पहले आतंकवादियों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इसका मतलब आप ये भी समझिए कि आतंकवादी सुरक्षा बलों की जो लगातार कार्रवाई हो रही है जम्मू कश्मीर में, जो लगातार सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, जो लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जो लगातार आतंकवाद के सफाई के लिए काम चल रहा है, उसके जवाब में उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर यह हमला किया है। 2007 के बाद से ये 2017 में हमला हुआ है। 10 साल तक आतंकवादी अमरनाथ यात्रा पर हमला करने से परहेज करते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके के आतंकवादियों के टेप्स आए हैं, अगर आपको याद हो मूसा का टेप आया था बुरहान वानी को, जिसने ये बताया कि वो घाटी में कश्मीर में इस्लाम को कायम करने के लिए अपनी जान जिसने दी है, शहीद हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जानबूझ के अमरनाथ यात्रा को टारगेट करना, मतलब आतंकवादी बार बार इस बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि हमारा मसला भारत पाकिस्तान नहीं है, हमारा मसला अलगाववादियों से आपकी बातचीत हो रही है या नहीं है वो नहीं है, हमारा मसला कुछ और है। इसलिए यहाँ पर ISIS के झंडे फहराए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम बार बार इस्लाम का राज कायम करने के मैसेज कन्वे कराते हैं, हमारे वीडियोज आते हैं। उस चीज़ को इस्टैब्लिश करने के लिए 10 साल बाद एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया गया, ऐसा लगता है सुधीर जी। और ऐसा लगता है कि आतंकवादी, जैसे हम बात कर रहे थे रोहित, पहले 2000 में सन 2000 में अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद 2007 में किया और अब 2017 में ये हमला किया गया है। और इस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम वापस 90s के ज़माने में चले गए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा था, उसका हो सकता है ये एक असर दिखाई दे रहा हो, क्योंकि आतंकवादी बहुत फ्रस्ट्रेशन में होंगे इस वक्त। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत सरकार क्या करेगी, हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स का क्या हुआ। और बार बार हमने ये बात देखी है कि हम सिर्फ कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, लेकिन इस बार जितने भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों से या अलगाववादियों से हमदर्दी रखते हैं, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा ये शिक्षा लेने का दिन है। रोहित, हमारे साथ शायद मनीष भी हैं, मैं मनीष के पास, मनीष इस वक्त हमारे साथ नहीं है,
मनीष के पास हम एक बार फिर से चलते और ये जानने की कोशिश करते कि गृह मंत्रालय इस पर इस वक्त क्या करने वाला है। लेकिन रोहित, आपको याद होगा जब सुरक्षा बल कोई सख्ती करते हैं तो हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जो कि एकदम सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं। जीप से अगर एक पत्थरबाज को बांध दिया था तो कितनी आलोचना हुई थी, और आज जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तब ज़रूर ये आत्ममंथन करने का मन करता है कि इस तरह की घटनाओं की आलोचना करनी चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि हमारी सुरक्षा बल जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि इस देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस सब के बीच इस देश की सरकार को और इस देश को यह तय करने का वक्त आ गया कि आतंकवाद के खिलाफ आपकी पॉलिसी क्या होगी। आज के दिन, जिस दिन ये हमला हुआ है और हम इस पे बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि जिस पत्थरबाज को जीप से बांधा गया था, फारूक अहमद डार को, जम्मू कश्मीर मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि आप इस व्यक्ति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दें। अब आपको यह देखना होगा कि राज्य की सरकार, जिसमें कि केंद्र में सरकार चलाने वाली बीजेपी की गठबंधन है, वो इस मामले पर क्या स्टैंड लेती है। क्या वो मानवाधिकार आयोग के इस फैसले का विरोध करती है, उसके खिलाफ जाती है, इसको चैलेंज करती है, इसके अपील करती है, या फिर मानवाधिकार आयोग जो कह रहा है वो कि आतंकवादी का भी मानवाधिकार होता है, अगर आपकी सेना उस मानवाधिकार का हनन करती है तो हम उसको इनाम देंगे, हम उसको मुआवजा आपसे दिलवा कर रहेंगे, टैक्स पेयर के पैसे से आप उन आतंकवादियों की लीगल फंडिंग करेंगे उस मुआवजे की रकम के तौर पर। तो आप समझिए कि आतंकवाद के खिलाफ आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे। आपके प्रधानमंत्री अभी अभी इजरायल होके आए हैं, जहां से हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा ने रिपोर्ट्स दिखाई हैं। वो देश कैसे आतंकवाद का सामना कर रहा है, उसने कैसे आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, उसने आतंकवाद से निपटने के लिए किस तरह के हथियार, किस तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया है। हम क्या केवल वहां से टेक्निक को इंपोर्ट करेंगे? क्या हम वहां से उस विचार को, उस थॉट को, उस लड़ाई के तौर तरीके को इंपोर्ट नहीं कर सकते? क्या हम अपने देश की राजनीतिक पार्टियों को रोहित, आपको याद होगा जिस दिन इजराइल के बारे में जब हम लगातार कवरेज दे रहे थे वहां से, और हम बात कर रहे थे इजराइल से हथियारों की, तो हम ये बात कर रहे थे कि हथियार तो भारत खरीद लेगा, लेकिन क्या हथियार खरीदने की हिम्मत भी भारत के पास है? हथियार इस्तेमाल करने की हिम्मत भी है? खरीदने की तो के लिए पैसा तो है, लेकिन हथियार इस्तेमाल कहाँ होंगे? इस बीच आपको बता दें कि ये ताज़ा तस्वीरें हैं घटनास्थल से जो हमें इस वक्त मिल रही हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हमला हुआ है। थोड़ी सी तस्वीरें अभी तक हमारे पास आई हैं, महज कुछ सेकंड की, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीरें घटनास्थल से हमारे पास आ रही हैं जहां आतंकवादियों ने हमला किया है अमरनाथ यात्रियों के ऊपर। पहली तस्वीरें हैं घटनास्थल की।